बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान, के जिसके नामों में से एक नाम रहीम, के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अज़ीज़ान, कोशिश कीजिए कि आप ज़रूर अपना ख्याल करें और दूसरों का ख्याल करें और मास्क का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव की तरफ जाना है। तो so far as active voice is concerned, we may say that in active voice the subject is doer of the action of the verb, and so far as the passive voice is concerned, we may say that subject is the receiver of the action of the verb। यानी एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सेंटेंस में बिल्कुल आगाज़ में सब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब से पहले ही प्लेस करता है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। फर्क इतना पड़ेगा कि हम लोगों ने ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में डेफिनेशन के मुताबिक सब्जेक्ट का डूअर होना ज़रूरी है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का रिसीवर होना ज़रूरी है। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, डेफिनेशन में ये बता रही है द रूटीन वर्क इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट ऑल्सो शोज सम यूनिवर्सलिटी एंड हैबिचुअल एक्शंस। यानी एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें ये बताता है कि ये रूटीन का जो काम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। और जैसे मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तलावत करता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये रूटीन के काम है। और दूसरी बात हमें यहाँ से पता लगती है कि यूनिवर्सलिटी की बात हो रही है। तो यूनिवर्सलिटी में क्या आएगा? ईरान में ज़लज़ला, अफ़गानिस्तान पर हमला, या इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो ये एक यूनिवर्सलिटी है। हैबिचुअल एक्शंस भी इसी तरह ही है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमने डिस्कस करना है। तो अगर हम इसको देखें तो वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Sometimes we use first form of the verb and sometimes we use first form of the verb with the addition of s or es। यानी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं, जैसे ये देखें, और बाज़ औक़ात उसमें एडिशन करते हैं एस और ई एस का। अब वाई वी एड एस और ई एस, why we make addition of s or es with the first form of the verb? The answer would be, if here subject is third person singular in active voice of present indefinite tense, if subject is third person singular, then we add s or es with the first form of the verb, and when subject comes from first person singular and plural, second person singular and plural, and third person plural, then we make no addition of s or es, we just use first form of the verb। तो अजीज़ान, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ये बात वाज़िया करनी है, वाइल मेकिंग निगेशन, जब हम नेगेटिव करते हैं तो हम डज और डू का इस्तेमाल करते हैं। डज और डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स में आएंगे। तो व्हेन वी डोंट ऐड एस और एस, देन वी यूज डू, हेल्पिंग वर्ब डू, whenever we have a chance to make the sentence negation and in interrogation as well। और इसी तरह अगर हम s और es का इस्तेमाल करते हैं, यानी subject, if subject comes from third person singular, then we use helping verb does, and when we use in sentence do or does, we don't add s or es with the first form of the verb।
हमें ये मालूम है कि सिंपल सेंटेंस में हम एडिशन करते हैं एस का भी और ई एस का भी, और अगर सेंटेंस निगेशन करना हो, इंटरोगेशन करना हो, डबल इंटरोगेशन करना हो, इंटरोगेशन निगेशन करना हो, तो फिर हम जब डू और डज किसी फिक्रे में इस्तेमाल करते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, उसमें किसी किस्म का एडिशन नहीं होता। तो यहाँ हमारे पास एक्टिव वॉइस प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है और उसी का हम पैसिव करेंगे। तो ये हमें पता है कि जब हम पैसिव करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो सब्जेक्ट है हम वो प्लेस करते हैं, तो सब्जेक्ट का रिसीवर होना शर्त है। सब्जेक्ट का रिसीवर होना शर्त है पैसिव में, और ये स्टार्ट में ही आएगा, फिक्रे के शुरू में ही आएगा, वर्ब से पहले ही आएगा, यानी वर्ब से पहले जगह ही सब्जेक्ट की बनती है। सिर्फ सब्जेक्ट रिसीवर होगा तो हमारी शर्त पूरी होगी, डेफिनेशन के मुताबिक पैसिव हो जाएगा। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब आप पैसिव करते हैं तो इज एम आर की जानिब जाते हैं और थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इस तरह से आप मिसाल देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? यहां परफॉर्म करने वाला मौजूद है, यहां सब्जेक्ट डूअर है, यहां हमारे पास सब्जेक्ट ये क्या है? डूअर। तो जब सब्जेक्ट डूअर हो तो डेफिनेशन हमें बता रही है कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहां सब्जेक्ट डूअर है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। तो आई प्ले फुटबॉल। अब यहां प्ले, इसके साथ एडिशन नहीं है, मैं यहां यूज कर रहा हूं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो फिर आप कोई एडिशन नहीं करते। इसी तरह अगर इसको मैं निगेशन करना चाहूं तो हमारे पास फिर बनेगा आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब यहां डू नॉट इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चूंकि यहां सब्जेक्ट क्या आ गया? यहां सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए हम डू इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता या सिंगुलर नाउन होता, ही शी इट कोई नेम होता, तो फिर हम डज इस्तेमाल करते। अब इस मिसाल में देखें, इसी का पैसिव, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अब हमारे पास यहां फिर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे हम एक बार फिर। फुटबॉल, अब यहां सब्जेक्ट ये है, पैसिव है, और पैसिव में सब्जेक्ट फुटबॉल है। क्या ये पैसिव है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहां जो फुटबॉल है, क्या ये एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या एक्शन को रिसीव कर रहे हैं? हमें डेफिनेशन बताती है इन पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो अजीजन यहां जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यहां वो परफॉर्म, एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, एक्शन को रिसीव कर रहा है। लिहाजा हमारी डेफिनेशन के मुताबिक प्लेसमेंट सब्जेक्ट की शुरू में ही आएगी और फिर उसका रिसीवर होना शर्त है। तो यहां सब्जेक्ट जो रिसीवर है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसमें जब भी आप पैसिव की तरफ जाएंगे तो आप इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। तो फिर इसमें पैसिव की तरफ हम जाएंगे। डेफिनेशन आपके सामने है, इसका फॉर्मूला आपके सामने है। डू और डज एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होगा और इज, एम, आर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके वालिदैन को और उनसे मुंसलिक तमाम लोगों को इन हालात में आसानियाँ अता करे और अपने फजलो करम से नवाजे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।